अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि ए मैट्रिक्स जो है वो x0 y1 के इक्वल है। देन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n ए एन जो है वो हमारे पास इसकी इक्वल आएगा। ये आपने प्रूव करना है। n मीन्स कि आपके पास कोई भी इंटीजर पावर हम ले सकते हैं, तो हमारे पास जो है वो जनरलाइज फॉर्म में ये मैट्रिक्स आएगा। तो इसको हम लोगों ने प्रूव कैसे करना है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यूज़ पुट करके चेक करते हैं कि क्या ए स्क्वायर इस तरह से आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे एन की जगह पे 1। यहाँ पे आप लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ आपने लिखना है इक्वेशन नंबर 1। इसमें एन की जगह आपने 1 पुट करना है, तो ए आ जाएगा सिंपल। और जो है वही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x रेज टू पावर n यानी कि 1 0, और यहाँ पे y एज इट इज़ x रेज टू पावर n यानी 1 -1 डिवाइडेड बाय x -1, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये भी x -1 है, ये भी x -1 है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा x0 y1, और ये वही वैल्यू है जो हमें गिवन है, यानी a रेज टू पावर 1 का आंसर xy01 वही आ चुका है जो हमारे पास हमें गिवन था। तो इट मीन्स कि ये x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है। अब इसी तरह से हम x इज इक्वल टू 2 के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे x रेज टू पावर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ 0, यहाँ y एज इट इज़, यहाँ पे भी x स्क्वायर -1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय x -1, और यहाँ 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ से हम थोड़ी सा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इसको हम ओपन करेंगे तो x + 1 x -1 बन जाएगा, x -1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y इंटू x + 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसको शॉर्टकट कर रही हूँ कि x -1 डायरेक्ट कैंसल आउट हो चुका है, क्योंकि इसका फार्मूला x + 1 x -1 बनता है ना। x -1 कैंसल आउट हो चुका, रिमेनिंग x + 1, यानी a स्क्वायर की ये वैल्यू आ रही है। अब हम जनरली चेक करते हैं कि क्या a स्क्वायर की वाकई ये वैल्यू आती है। a स्क्वायर मीन्स कि a × a होगा, तो a मैट्रिक्स जो हमें गिवन है हमने वो लिखना है xy01 सेम। इसको हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, देखें x स्क्वायर + 0 y, वो नहीं लिख रही मैं, उसके बाद 0 और 0, यहाँ तो आएगा ही 0, उसके बाद xy + y और 0 + 1, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा y इंटू x + 1 और 1 और 0 एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो a स्क्वायर के लिए आ रही थी और ये जो a स्क्वायर के लिए आ रही है, दोनों सेम आ रही हैं। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये ट्रू है। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लेते हैं। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी a³ आ जाएगा, और x रेज टू पावर 3 ये भी वही आ जाएगा, y इंटू xn है तो ये भी x³ -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x -1, 0 और 1। उसके बाद ये x³ और 0 एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a³ - b³ का फार्मूला ओपन करेंगे जो कि किसकी इक्वल होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a - b यहाँ पे क्या बनेगा, x -1, और वो x -1 कैंसल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 और ये वाला 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ए क्यूब के लिए भी ये ट्रू आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि इधर से ए क्यूब की वैल्यू ये आती है या नहीं। तो ए क्यूब का क्या मतलब हुआ कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हमारे पास पहले आ चुका है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई 0 1, उसके साथ अगेन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब और प्लस 0 है तो वो 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर को 0 से करेंगे, फिर 0 को 1 से करेंगे, ये तो रहेगा 0। अब नीचे देख लेते हैं सेकंड रो की जब टर्न आएगी एक्स वाई प्लस वाई, इसको एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, और अब इस 1 को y के साथ करेंगे तो प्लस वाई, ठीक है। और उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे 0 और ये 1 एज इट इज़। अब हम इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं एक्स क्यूब और 0 एज इट इज़। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देख सकते हैं कि आपके पास जो ये ए क्यूब का आंसर आ रहा था वही यहाँ पे भी आ रहा है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू है। तो इस तरह सारे नंबर्स के लिए ट्रू होगी, हम सब के लिए नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट हैंस गिवन, या आप लिख लें इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लिखना है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स हमने नहीं लिए हैं, पावर्स में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे थे। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, यानी एन की कोई भी वैल्यू लेंगे हमारे पास जो है आंसर वो ट्रू ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 - 4 1 - 1, देन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेम आपने प्रूव करना है। तो सेम पैटर्न पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल a हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि हम n को 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4 एंड -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो a की वैल्यू हमें गिवन थी वही हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो चुका है। अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, अब जब हमने 2 पुट करना है तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, -4 इंटू 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये बनता है हमारे पास 5, यानी कि 1 + 4 5 हो गया, ये नीचे 2 एज इट इज़, यहाँ पे -8 हो गया, और 1 - 4 यहाँ पे हो गया -3। अब हम वहाँ से चेक कर लेते हैं कि a मल्टीप्लाई a करने से, इस मैट्रिक्स को a मल्टीप्लाई a करने से यानी a स्क्वायर की वैल्यू यही आ रही है या नहीं। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a, 3 1 -4 -1, 3 1 -4 -1, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 -4, उसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखती हूँ 5। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -12 + 4 -8, 3 -1 2 एंड -4 + 1 -3। आप देख सकते हैं कि ये भी वही वैल्यू आ रही थी, ये भी वही आ रही है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू हो चुका है। सेम पैटर्न पे हम n इज इक्वल टू 3 के लिए करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, a क्यूब हो जाएगा, 1 + 2 इंटू n की जगह 3 पुट करेंगे, -4 इंटू 3 एंड 1 - 2 इंटू 3।
7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -12 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। अब ये आंसर आ चुका है। अब हम ए क्यूब को मैनुअली सॉल्व करके चेक करते हैं क्या वही आ रहा है या नहीं। ए क्यूब का मतलब हुआ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर तो हम फाइंड कर चुके हैं, 5 2 -8 -3। इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए हमें गिवन था 3 -4 1 और -1। तो सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है हमने। 5 3 12 -8 12 -8 सॉरी 5 3 15 -8 15 -8 करेंगे तो 7 आ जाएगा। देन 5 4 -20 -20 प्लस 8 हो जाएगा -12। 2 3 6 -3 करेंगे तो 3 एंड -8 प्लस 3 -5। तो अब देख सकते हैं कि ये भी वही वैल्यू आ रही थी, ये भी वही आ रही है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे एंड पे, हेंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने क्या करना है, कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A एंड B ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2 रिस्पेक्टिवली एंड शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसमें आपने क्या करना है कि दो मैट्रिसेस कंसीडर करने हैं अपनी चॉइस के, यानी कोई भी मैट्रिसेस आप ले सकते हैं, जनरल नहीं लेने, पर्टिकुलर लेने हैं, यानी वैल्यूज़ वाले मैट्रिसेस लेने हैं, नंबर्स वाले। लेकिन इसके लिए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ऑर्डर आपको गिवन है आपने वही ऑर्डर लिखना है। ए का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 और उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है। सबसे पहले हम मैट्रिसेस लेट करेंगे। लेट ए मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर क्या रखना है, 2 क्रॉस 3 यानी 2 रोज 3 कॉलम्स। तो मैं लिख लेती हूँ 2 1 3 0 4 2, ये हो गया 2 रोज 3 कॉलम्स 2 क्रॉस 3। और बी आपने कैसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें 3 रोज हों और 2 कॉलम्स हों। तो ये ऐसे हो जाएगा 5 0 1 2 3 7। मैंने कोई भी मैट्रिसेस खुद से नहीं है, आप भी कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने प्रूफ स्टार्ट करना है और प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज, यानी पहले आप ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। तो चलिए हम ए और बी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 3 0 4 2 5 0 1 2 3 एंड 7। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लेना है ट्रांसपोज। तो ऊपर आपने टी लिखते जाना है हर स्टेप में जब तक ये ट्रांसपोज अप्लाई नहीं हो जाता। तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 5 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20, ये 20 बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब 2 0 0 1 2 2 प्लस 7 3 21, 2 प्लस 21 कितना बनता है जी, 23। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड रो की बारी है। 0 4 प्लस 6 10 हो गया एंड 0 8 प्लस 14, 8 प्लस 14 कितना होता है 22। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स जिसका अब हमने लेना है ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 10 23 22। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स लिखते हैं 5 0 1 2 3 7। इसका लेना है ट्रांसपोज, उसके साथ ए मैट्रिक्स लिखते हैं और इसका भी लेना है ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 5 1 3 0 2 7, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसका ट्रांसपोज देंगे तो इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2 0 1 4 3 2, ये इस तरह से आ जाएगा।
अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई जी। तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बनेगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 प्लस 9 20, अगेन 0 4 6 10 0 2 और 7 3 21 23 एंड 0 2 4 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14, 8 प्लस 14 होता है 22। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आ रहा था हमारे पास और राइट हैंड साइड का भी वही आया है। तो हैंस हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ ऑर्डर 3x3। अब आपने खुद से मैट्रिसेस लेने हैं लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 के होने चाहिए और आपने ये प्रूव करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसी तरह से हम लेट करेंगे ए मैट्रिक्स 3x3 का लेना है, 1 0 3 0 4 2 9 5 एंड 3। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। इसी तरह से बी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, 0 3 9 0 1 4 2 0 3। कोई भी आप ले सकते हैं खुद से। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज देंगे और ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 1 0 9 0 4 5 3 2 3 0 3 9 0 4 0 1 2 एंड 3। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस 0 1 बनेगा, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 3 3 8 4 और 18 5 6। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 0 4। ट्रांसपोज लेते हुए सिंपल आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। ये फर्स्ट रो थी, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया है। अब ये सेकंड रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगी। सिमिलरली थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले आप ए का ट्रांसपोज लेंगे सिंपल और फिर बी का और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या था, 1 0 3 0 4 2 9 5 एंड 3, 0 3 9 0 1 4 0 2 3। अब इन दोनों का पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर इन दोनों को ऐड करना है जो आंसर्स आएंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो सिंपल जो रो है उसको कॉलम बना लेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 0 1 0 4 3 8 2 18 5 6। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, राइट हैंड साइड का भी यही आया। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। हैंस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए। ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है, ये आपको गिवन है। और प्रूफ फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। ये किसकी इक्वल हुआ, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ, ए इंटू ए बी इंटू बी।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस ए की जगह हम पुट कर लेते हैं ए इज़ इक्वल टू बी ए। तो ये ए एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी ए। इस ए की जगह मैंने पुट कर लिया बी ए, सिंपल। यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि बी को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और इस बी की जगह पुट कर लेते हैं ए बी। ये अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि हमने क्यों ऐसे किया है, कि हमें गिवन था ए बी इज़ इक्वल टू बी एंड बी ए इज़ इक्वल टू ए। तो ये दोनों हमने रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि एसोसिएटिव जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होती है, यानी हम ब्रैकेट्स में चेंज कर सकते हैं। ए बी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस ए को सेपरेट कर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी बी ए को इकट्ठा कर लिया और इस बी को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे आपने लिखना है साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब क्या बनेगा, ए बी की जगह पे अगेन हम ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं बी, ये ए एज इट इज़। बी ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं ए, ये बी एज इट इज़। अब क्या बन गया ए बी ए की जगह पे अगेन ए पुट कर सकते हैं एंड ए बी की जगह पे अगेन बी पुट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो किसकी इक्वल है, एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स है और ए आई जी जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो किसकी कहाँ से आएंगी। हमारे पास एक्सप्रेशन हमें गिवन है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर करके सारी एंट्रीज़ 9 एंट्रीज़ इसकी फाइंड करनी है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 का है। फिर उसके बाद चेक करना है कि ए जो है वो जो आंसर आएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। अब हमने लोगों ने इस क्वेश्चन को में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमें गिवन है कि ए आई जे जो है वो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से हमें सारी एंट्रीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए 1 फाइंड करेंगे, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0। ए 1 फाइंड करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर -3 आ जाएगा। ए 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर -8 आ जाएगा। ए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 आ जाएगा। ए 2 के लिए अगेन हमारे पास आ जाएगा 0। ए 3 के लिए 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 9 -5 आ जाएगा। फिर थर्ड रो पे आएंगे तो ए 1 हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 हो गया 8। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4 5 और 3 जो है वो अगेन हमारे पास हो जाएगा 0। ये सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब हम यहाँ से ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जनरल क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद अपना ए निकाल सकते हैं। क्या आ रहा है 0 -3 -8 3 0 -5 8 5 0। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन आपको याद होगी कि उसमें हमें जो मेजर काम होता है हमारा वो ट्रांसपोज लेना होता है। तो हम ट्रांसपोज लेके बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास बनेगा जी, ये मैं पहले मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेती हूँ, फिर मैं उसका ट्रांसपोज लूँगी। ये आया था मेरे पास, अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ। तो मेरे पास बनेगा 0 -3 -8 3 0 -5 8 5 एंड 0। अब हमने क्या करना है, इसका ए ट्रांसपोज तो हमने ले लिया। अब हम देखना है कि क्या ये ए की इक्वल है। तो ये तो ए की इक्वल नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेके देखते हैं क्या ये ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0, ये +3, ये +8 हो जाएगा। ये -3, ये +5, ये -8, -5 और ये 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये एक्चुअली ए मैट्रिक्स ही है। तो इट मीन्स ये माइनस टाइम्स ए के इक्वल आ चुका है ए ट्रांसपोज। तो हैंस क्या लिख सकते हैं हम, माइनस वाला हो तो क्या होता है जी, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर माइनस कॉमन लेने के बगैर ही ये ए के इक्वल आ जाता तो फिर ये सिमेट्रिक होता। तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एन। तो ये भी बहुत ही शॉर्ट और इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए एन ट्रांसपोज। ए एन का क्या मतलब है कि ए जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज आएगा, ठीक है। ये इसी तरह से है जैसे आपके पास अगर ए स्क्वायर होता है तो उसका मतलब होता है कि ए तो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ए क्यूब होता है तो उसका मतलब होता है ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ एन लिखा हुआ है तो इट मीन्स एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो ट्रांसपोज है ये अंदर जब जाएगा तो सबके ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज अप टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे ये एन टाइम्स है ना, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स आ रहा है, इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज एन। इसी तरह से है जैसे यहाँ ए एन था, यानी ए जो है वो एन टाइम्स आ रहा है। अब ए ट्रांसपोज एन टाइम्स है, यानी ए ट्रांसपोज एन टाइम्स आ रहा है। पहले यहाँ से हमने ओपन किया था, अगेन हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12 भी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें गिवन है फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y सच दैट 2x - y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x + 3y इज इक्वल टू दिस। तो यानी हमें यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और आपने x और y मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है हमें कि यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 × 3, इसका भी 2 × 3 है। तो जो x और y का आंसर आएगा वो भी ऐसा ही मैट्रिक्स होगा जो 2 × 3 ऑर्डर का होगा। तब भी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्शन तभी होती है जब सेम ऑर्डर हो। तो x का ऑर्डर भी 2 × 3 होना है, y का ऑर्डर भी 2 × 3 होना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम जो है वो रियल नंबर के लिए इक्वेशन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियसली, उसी तरह से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2x - y है। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ दोनों इक्वेशंस में से, यानी सेम करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए था। अब 2x नहीं है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा 6y, और यहाँ से भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, सारे एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 2, 6, -6, 4 एंड 0। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में 2x और 2x सेम आ रहे हैं, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2x + 6y इक्वल टू 8, 2, 6 - 6, 4, 0। और इसी तरह से इसके नीचे दूसरी वाली इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 1, 2, 6, 1 - 3 एंड 7। ये 2 इक्वेशन हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसल आउट, 6y और ये 7y हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, 8 - 1 7, 2 - 2 0, 6 - 6 0, -6 - 1 -7, एंड 4 - 3 +3 हो जाएगा, 4 + 3 7, एंड 0 - 7 -7। अब ये 7y है तो y हमने फाइंड करना है, इसके साथ 7 को रिमूव करना है, तो 7 उस साइड जाके हर किसी के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 1 0 0 -1 1 -1। तो y हमारे पास आंसर आ चुका है।
अब हमने एक्स भी फाइंड करना है, तो हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसके अंदर अगर वाई यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस वाई है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 1 0 0 माइनस 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x आ जाएगा, ये 2x हो गया। अब ये पूरा उस तरफ जाएगा तो एंट्रीज इन दोनों की प्लस हो जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख लेती हूँ 1 + 1 2 6 एज इट इज़, -3 + 1 -2 2 + 0 2 1 - 1 0 एंड 7 - 1 6। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करना है, तो 2 साइड जाके हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 3 0 -1 एंड 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है एक्स मैट्रिक्स का। वाई भी हमने फाइंड कर लिया है, एक्स भी कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज एंड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।